तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से एक बात शेयर करने आई हूँ, कहने आई हूँ कि अभी मैं ऐसे रील स्क्रॉल कर रही थी और मैं ज़्यादा फेसबुक यूज़ करती हूँ, जैसे सीरियल वगैरह देखने के लिए या वीडियो भी पोस्ट करती हूँ। तो गाइस, अभी मैंने देखा कि एक लड़की अपने पापा के साथ, कितनी शर्म की बात है, हमारे बिहार में, बिहार पटना में क्या, हर जगह ये चीज़ हो रही है। लेकिन अब मतलब मेरे अपने बिहार की बात बता रही हूँ। जो पटना में एक लड़की अपने पापा के साथ पेपर देने आई थी, किसी चीज़ का लगा था, उनका सेंटर पटना में पड़ा था। तो वो एक होटल में रुके थे, जो कि अपनी बेटी के साथ उसका पापा आया था, और बाप के आंखों के सामने होटल में बेटी के साथ खींचातानी करी गई, गलत करा गया। उस बाप ने अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने देखा। सोचिए उस बाप को कितना वो क्या कहते, गंदगी महसूस हो रही, कितनी गंदी फील आ रही होगी, कितना वो बाप को टेंशन होगा, सोच में होगा कि बाप के साथ भी बेटियां सेफ नहीं है। वो बाप बोल रहा है कि देखिए मेरे सामने मेरी बेटी के साथ ये हुआ है, मेरे सामने। कहती हैं अकेले बेटी को ना जाने दो, मैं खुद अपने बेटे को पेपर दिलाने आया था, मेरी बेटी मेरे सामने सेफ नहीं थी। और यहाँ तक कि वहाँ होटलों वालों पे कार्रवाई करने की कोशिश की गई है। तो वो लोग बोल रहे हैं कि अभी ना कभी तो फिर आओगे पटना ना, केस लड़ने तो पटना आओगे ना। ये बोला जा रहा है, केस लड़ने तो पटना आओगे ना, ऐसे बोला जा रहा है। एक बाप को धमकी दी जा रही है, तो क्या बाप चुपचाप सह ले? गाइस, ये सब हो क्या रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। हर जगह लड़कियां कहीं सेफ नहीं है। कहते हैं जैसे कि अकेले नहीं बेटियों को भेजना चाहिए, कहीं निकलना नहीं चाहिए। लेकिन एक बाप के सामने उस बेटी के साथ ये सब हुआ, तब कैसे कोई कह सकते हो कि किसी के साथ जाओ तो सेफ हो गए, अपने परिवार के साथ जाओ, चाहे आप जैसे जाओ। आजकल कहीं कोई सेफ नहीं है, चाहे जिसके साथ जाओ। जहाँ जिसके साथ होने वाला है, तो वो कुत्ते जो होते हैं, गली के कुत्ते, वो ये नहीं देखते कि उनके साथ कौन है कौन नहीं है, अकेली है कि क्या है। सोचिए हमारे इस पटना में रूम लेके वो लड़की अपने पापा के साथ रहने, पेपर देने आई थी, उनके साथ ये हो सकता है। तो गाइस, किसी के भी साथ तो हो सकता है। शर्म की बात है, बहुत ज़्यादा शर्म की बात है। पता नहीं इस कलयुग में क्या क्या और देखने को बाकी रह गया है। गाइस, मैं ये सब मैटर में मैं बोलती नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं सोशल मीडिया पे हूँ, तो मुझे ये सब पे बोलना चाहिए, अपना खुद का वो देना चाहिए, लेकिन मैं नहीं देती हूँ। लेकिन गाइस, अभी मैं ऐसे रील देख रही थी ना, तो इतना ख़राब लगा ना कि बाप के साथ भी बेटी सेफ नहीं है। उन आवारा कुत्तों ने होटलों में उन लोगों के साथ गलत किया, और उल्टा धमकी दे रहे हैं कभी तो आओगे, केस लड़ने भी तो पटना आओगे। सोचने वाली बात है। तो गाइस, कहाँ है बिहार की सरकार? मैं यही कहती हूँ कि हाथ जोड़ के क्यों उनकी सुनी जाए, एक बार कार्रवाई करी जाए। किसी बेटी के साथ ऐसा हो रहा है, और उनके बाप के दर्द को समझिए, उनको सपोर्ट कीजिए और उनका साथ दीजिए गाइस। तो मैं इतना ही कहूँगी कि लड़कियां अब कहीं सेफ़ नहीं हैं, कहीं सेफ़ नहीं है। आवारा कुत्तों की वजह से कहीं सेफ़ नहीं है। जहाँ देखो वहाँ आवारा कुत्ता गली की तरफ फिरा करते हैं, बस दूसरों के बहू बेटी पे नज़र डालते हैं। इन लोगों का बस यही काम बच गया है, पूरे हर चीज़ को शर्मसार करके रखा है। अब ये नहीं समझते, कुछ भी कोई नहीं समझता, चाहे छोटी बच्ची हो बड़े बच्चे हो। भगवान, मैं तो आज सच में दिल से कह रही हूँ कि बेटियाँ कहीं सेफ नहीं है गाइस। तो अपना भी सेफ, कहीं होटल कमरा लेने से पहले एक बार हर चीज़ जान लीजिए, समझ लीजिए, इलाका को देख लीजिए, उसके बाद लीजिए गाइस।